in association with mutual funds. सही है। मेरठ में मेरा काम प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर था। मैंने 3.2 टेक होम था मेरा। भौतिक रूप में वहाँ तो सैलरी बहुत था, सैलरी ज्यादा, जब सैलरी ज्यादा होता है तब गंदा आदत भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही मेरा लाइफ में भी हुआ था। भगवान को देख चुका हूँ मैंने 2 बार, एक बार डायरेक्ट देखा हूँ, एक बार उसका आवाज सुना हूँ। महाकुंभ में आए आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह बेहद चर्चा में हैं। हर जगह उनकी चर्चा है कि कैसे देश के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक आईआईटी को क्रैक करने के बाद एक अच्छे पैकेज को छोड़ वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। घर, परिवार, मोह, माया सब किनारे शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच यूपी तक को मिले एमटेक वाले बाबा, जिनकी कहानी आईआईटी वाले बाबा से कहीं रोचक है। साउथ इंडिया के रहने वाले ये बाबा दावा करते हैं कि वो कभी महीने का 3.5 लाख रुपए कमाते थे, फिर सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। वो बताते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में देहरादून आए थे, लेकिन साधु संतों की बड़ी टोली को देखकर इतना प्रभावित हुए कि वापस काम पर ज्वाइन नहीं कर पाए। अपना परिचय देते हुए एमटेक वाले बाबा कहते हैं, नमो नारायण। मेरा नाम है बाबा गिरी महाराज, दिगंबर कृष्णगिरी अखाड़ा में सोसाइटी में बाबा गिरी महाराज बोलता है। मैं कर्नाटक का रहने वाला था, अभी नहीं है। अभी मैं हिमालय में रहता हूँ। हिमालय यमुनोत्री का पहले 80 किलोमीटर में मेरा कुटिया रहता है। महाराज, आपने एमटेक भी किया हुआ है और 3.5 लाख का पैकेज आपने छोड़ करके आप संत बन गए हैं। मैं स्ट्रक्चर्स में एमटेक स्ट्रक्चर्स का हूँ। मैं जब मैं एमएनसी में काम किया हूँ, एसीसी, बिरला, दालमिया, खजारिया, एसीसी कंक्रीट। बाद में ड्यू टू मेरा सांसारिक रीजन से, पर्सनल रीजन से, तो मैं देहरादून, दिल्ली आया था। मेरा हिंदी थोड़ा साउथ इंडियन हिंदी होता है, इससे थोड़ा खराब भी है। मेरठ में मेरा काम प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर था। मैंने 3.2 टेक होम था मेरा उस टाइम का। वो जो छोड़ के मैं इसलिए संन्यास बना। मैं एक बार देहरादून आने के टाइम में वापस जाते वक्त मेरा जूनियर्स का साथ साधु लोग को देखा। एक ग्रुप में देख के मुझे थोड़ा ये क्या है, इतना लोग एक ये यूनिफॉर्म है बोल के। मैं फिर भी एक ब्राह्मण परिवार का हुआ तो भी वह साउथ इंडिया में हम इतना साधु लोग को एक ही बार नहीं देख सकता, जैसा हम ऋषिकेश और हरिद्वार में जो मिलता है वो ऐसा। इसका बारे में मैं 3 महीना गूगल किया, मुझे कोई उसमें रिजल्ट नहीं मिला। उससे क्या किया मैंने, क्या है देखने के लिए इसमें उतर गया, फिर भी इसे वापस आने के लिए नहीं हो पाया। लेकिन आप भौतिक सुख छोड़ करके, क्योंकि आप 3.5 लाख का पैकेज था, अब इस साधु रूप में आप बन गए हैं, तो कितना अंतर पाते हैं? मतलब आप सनातन के प्रति आप यहाँ पर भौतिक रूप में वहाँ तो सैलरी बहुत था, सैलरी ज्यादा, जब सैलरी ज्यादा होता है तब गंदा आदत भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही मेरा लाइफ में भी हुआ था। इसलिए वो उससे यहाँ हम सोचा तो यहाँ क्या है ना, सिर्फ शिव का ध्यान में रहता है, हम शिव भगवान का इसमें रहता है। समाज का हित के लिए नागा साधु लोग काम करता है। यहाँ मुझे आनंद मिला है। भगवान को देख चुका हूँ मैंने 2 बार, एक बार डायरेक्ट देखा हूँ, एक बार उसका आवाज सुना हूँ। मुझे वही बहुत आनंद है। और जब मेरा सोशल लाइफ में रहा तो मैं राम मंदिर का उद्घाटन जैसा प्रोग्राम में मैं शामिल भी देखना, कभी टीवी में देखना चाहता था, लेकिन इसमें मैं आमंत्रित गेस्ट था। उसमें मुझे जो मंदिर कमेटी से ही मुझे आमंत्रण आया, मुझे मेरा कुटिया को आके आमंत्रण देके वो लोग गया, उसमें बहुत आनंद था। ये सब इसलिए मिला है, मैं साधु बन के, नागा साधु बन के मैं हिमालय में मेरा समाज का हित का कार्यक्रम है, हम रहते हैं। आपको बता दें कि दिगंबर कृष्णा गिरी ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक किया था और वो जीएम के पद पर थे। इनका जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संन्यास से पहले वो साल 2010 में दिल्ली के कंपनी में जीएम के पद पर थे। वहां उनके नीचे करीब 450 लोग काम करते थे। लेकिन अब एमटेक वाले बाबा इन सब से दूर है, पहाड़ों पर रहते हैं, साधारण जीवन, अध्यात्म की ओर, शिव की भक्ति करते हुए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।